नाज़रीन आदाब, इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। नतायज आज तीसरा दिन है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और एक बहरान की सी कैफियत है। कहीं PTI एहतजाज पर है और शदीद एहतजाज पर है। कुछ लोगों की जाने जाने की इतलात है। अमीर मकाम जहाँ से जीते वहाँ से शांगला हार गए। लेकिन सूरत हाल जो बन रही है वो मुनीर नियाज़ी बहुत पहले कह गए हैं। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। नाज़रीन अब आज का जो इंतखाबी मंजरनामा बन रहा है इंतखाबी नताइज के बाद, उसके हवाले से बात करना मकसूद है क्योंकि बहुत घमसान का रन पड़ा हुआ है। अब से रन डाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बैरिस्टर बने हैं वो माशाल्लाह। मैं बैरून मुल्क से पढ़कर आए हैं। बैरिस्टर इंग्लैंड में 5 मखसूस इंस जो हैं उनमें से किसी भी एक अदालत से जब आप डिग्री लेते हैं तब बैरिस्टर बन सकते हैं। और बैरिस्टर गौहर जो है वो नाम के साथ बैरिस्टर भी लिखते हैं और वो उनका ये फरमाना है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत आ गई है और सदर मुमलिकत को अब उम्मीद है हमें दावत देंगे। यानी आइन में जो दर्ज है उसकी कोई अहमियत नहीं है। सदर मुमलिकत दावत देंगे चूँकि उनका ताल्लुक PTI से है। बाय द वे सदर मुमलिकत ने भी एक ट्वीट कर दिया आज और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कुछ गड़े की बात की कि गड़े में गिर रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए। आज उन्होंने EVM का तस्का छेड़ दिया कि ईवान सदर में 50 से ज़्यादा मुलाकात मीटिंग्स हुई और फिर हमारी मेहनत को ज़ाय कर दिया गया EVM के हवाले से। सदर मुमलिकत इस वक्त कुछ मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जमात जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है जो मज़ीद बहरान पैदा कर रही है। बहरहाल बहरान की ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी चूँकि अक्सरियत ऐसे लोगों ने हासिल किया जिनका ताल्लुक PTI से है, तो उसके हल करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं कि हमने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। एक तो कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है 338 का हाउस है। उससे पहले 342 का हुआ करता था, लेकिन फाटा की अलग नशीसें ख़त्म हो गई। तो यूँ कौमी असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत बनेगी वो तकरीबन 227 अरकान की बनेगी और PTI और उसके हामी उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जितनी नशिस्तें हासिल की हैं उनका ये ख्याल है कि जो 101 उम्मीदवार जीते हैं वो तमाम के तमाम उनके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसलन कुछ कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी की हिमायत से जीते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीदवार नून लीग की हिमायत से जीते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की एक मिसाल मौजूद है। उन्होंने टेक्सटार से नशिस्त हासिल की और फिर अब वो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि उनकी नशिस्त उनका कायद की अमानत है। तो इस तरह 2/3 मेजॉरिटी तो किसी सूरत नहीं बनती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं बन रही है। हाँ, इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर वो किसी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते करते तो फिर PTI के लोगों को जो है वो नशिस्तें नहीं मिलेंगी खवातीन की। अगर खवातीन की नशिस्तें मिल भी जाएंगी तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कितनी नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से 4.5 MNA फ्री वोट के हिसाब से नशिस्त मिलेगी। इसी तरह पंजाब से मिलेगी, पंजाब में शायद 6.5 बनता है, तो बहुत महदूद नशिस्तें उनको मिलेंगी। बाकी नशिस्तें जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। तो इस तरह जो है वो अच्छा फिर एक ये भी खदशा है कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो आसिफ जरदारी के साथ राब्ते में हैं। ये वो लोग हैं जो PTI के टिकट होल्डर नहीं थे और PTI के मदद होल्डर भी नहीं थे। वो अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये बहरान मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इस बहरान में के हल के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं वो तो सब आप जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी उसमें शामिल थे। मोहसिन नकवी ने ये मुलाकात अरेंज की और उसमें मेरी इत्तला ये है कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ शिकवा शिकायत की है, कुछ शहबाज शरीफ ने भी की है। शहबाज शरीफ वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत की तजवीज़ लेकर आए थे। आसिफ जरदारी का ये ख्याल है कि मौजूदा हालत में अगर हमने पहल कर दी तो बहरान मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि PTI के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। जो PTI के लोगों की तादाद है वो 84 या 85 है जो PTI बैक्ड लोग हैं। अब अगर वो कोई MWM की ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ एक नया सिनेरियो होगा, क्योंकि MWM एक ख़ास जो है वो मजहबी अकायद की जमात है। उसको PTI का जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है राइट विंगर, वो कैसे रिएक्ट करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक की मेरी इतलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से इतला ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को लेटेस्ट उसमें ये राय दी है कि वो ख़ुद भी ओहदा नहीं लेना चाहते और उन्होंने कहा है कि पार्टी भी हुकूमत में ज़रूर शामिल हो जाए ताकि बहरान ख़त्म हो, लेकिन कोई ओहदा ना ले। अब अगर ऐसा होता है नाज़रीन
तो फिर क्या सूरत तैयार होगी ये देखने की बात है। लेकिन नून लीग के अंदर यह डिबेट अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि उनको पहले मौका दिया जाए, वो अपनी कोशिश कर लें, लेकिन उसमें एक हिच है नाज़रीन, बहुत बड़ी हिच है ये। जो इस वक्त की पीटीआई है वो अपने रद्द-ए-अमल से, इलेक्शन के बाद का जो रद्द-ए-अमल है उससे भी ज़ाहिर होता है कि वो 9 मई वाली पीटीआई है, जो जितने भी लोग हैं। अब उसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि वो बैरिस्टर गौहर से इख्तिलाफ़ करें। अली मोहम्मद खान का नाम चल रहा है, उनसे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। असद कैसर का भी नाम चल रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या वो पीटीआई मौजूदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को कबूल होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और फिर वो हुकूमत कैसे बनाएगी, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए उन्हें वो उन्हीं करप्ट और पाकिस्तान दुश्मन लोगों को साथ मिलाना होगा, जिनका नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है, और ये इमरान खान कहते हैं। और इमरान खान क्या ये चाहेंगे कि वो अपने अल्फाज को वापस जो है वो करने हज़म कर लें? ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। तो फिर क्या बनेगा? और अगर पीपल्स पार्टी एफर्ट करती है और पीटीआई को कहती है कि आप हमारे साथ मिलें, और पीटीआई उसकी जूनियर पार्टनर बन जाती है, तो क्या ये रावलपिंडी को कबूल होगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पीटीआई तो ज़ाहिर सी बात है सख्त से सख्त तरीन शराइत रखेगी। मेरी इत्तला ये है कि जो पीटीआई के दोस्त हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन वगैरह जैसे, और उनका ये मशवरा है कि पीपल्स पार्टी के साथ चले जाना चाहिए गैर मशरूत। लेकिन लतीफ़ खोसा ग्रुप के हवाले से इतलात ये है कि वो उनकी तजवीज़ ये है और उनके कुछ और दोस्त भी ऐसी तजवीज़ की हिमायत करते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, कि पीटीआई जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास रहने दे, और वजारत खारजा और वजारत दाखिला ले ले, और उसके बाद हुकूमत में कोई और अहदा ना ले, या जो भी पीपल्स पार्टी देती है वो ले ले। वजारत खारजा और वजारत दाखिला लेने के दो फ़वाइद होंगे। एक तो यह है कि इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकेंगी उनके ख्याल में अदलिया पर दबाव डालकर, क्योंकि इमरान खान को एक सज़ा तो हो चुकी है 2 मुकदमात में। तो क्या ये मुमकिन होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी? ये सारा बहरान जो है इसको मज़ीद गहरा कर रहा है। लेकिन अगर इस एक और पॉसिबल सिनेरियो ये है कि पीटीआई खुद हुकूमत बना ले। अच्छा, पीटीआई अगर हुकूमत बना लेती है तो क्या जो आलमी मालियाती इदारे हैं, अमेरिका है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि मेरी इत्तलात सफारती हल्कों से ये है कि IMF पीटीआई से बात करने पर तैयार नहीं है। IMF जो है वो फिर मार्च में सर पर खड़ा है। IMF के साथ वायदा अगर ना किया तो इकॉनमी को ख़तरात लाहक हैं। अमेरिका भी इमरान खान को कबूल करने पर तैयार नहीं है, ये सफारती ज़राए कहते हैं। तो फिर क्या बनेगा? अगर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो है वो इकनॉमिक सर्वाइवल जो है ना वो बड़ा अहम है। और अगर वो कर भी लें तो भी बहरान जो है वो जो उनकी शराइत होंगी, बहरान ऐसा शदीद होगा कि फिर महंगाई में लग पता जाएगा। क्या पीटीआई इस महंगाई को अफोर्ड कर सकेगी? एक तो इम्पॉर्टेंट सवाल ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के बाद दोस्त ममालिक जो हैं वो सब जानते हैं, ऑब्वियस है। उसमें UAE और सऊदी अरब के नाम भी लिए जा रहे हैं, चाइना का नाम लिया जा रहा है, कुछ और दोस्त ममालिक भी हैं। उन्होंने वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई एक पार्टी जो है वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ आ जाए, सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ जाए, ताकि उनके साथ डील करने में आसानी रहे, और जो भी पार्टी हुकूमत बनाती है वो प्रेशर के बगैर हुकूमत बनाए। उसके साथ फिर गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको अट्रैक्ट किया जा सकता था। और उन्होंने कुछ वादे भी किए थे, लेकिन अभी वो वादे होल्ड कर लिए हैं उन्होंने। अगर ये सिंगल मेजॉरिटी नहीं बनती तो फिर क्या बनेगा? फिर सऊदी अरब का भी वही मामला है कि वो इमरान खान के हवाले से उनके ताल्लुकात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरे ज़राए ये कहते हैं कि मामला जो है वो जो फैज़ अहमद फैज़ का शेर था कि ये दाग दाग उजाला ये शब गदीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं, वो इंतज़ार, माफ़ कीजिएगा, ये दाग दाग उजाला ये शब गदीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे ममालिक में इस किस्म की सूरत हाल में मज़ीद जमहूरियत ही उसका हल है। पाकिस्तानी आइन में ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर एक मुकर्ररा मुद्दत में कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो फिर सदर मुमलिकत असम्बलियाँ तोड़कर दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए, फिर भी सूरत हाल ऐसी हो तो 2 दफ़ा हो जाए, बिलाखिर स्टेबिलिटी इसी से आएगी। कोई भी ऐसा कदम जो मावराए आइन हो, या जिसकी आइन में गुंजाइश ना हो, या जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, वो ज़ाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता। आज सुबह आर्मी चीफ का बयान आया है, उन्होंने बिल्कुल उनका यही कहना है कि जमहूरियत का रास्ता ही पाकिस्तान का रास्ता है।
तो अब देखते हैं, जमहूरियत में रास्ते निकालने का नाम है अब पाकिस्तान जमहूरी अमल के लिए और जमहूरी अमल के इस्तेहकाम के लिए और इस बहरान से निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करता है, ये अगले 1-2 रोज़ में वाज़ेह होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।